हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा यानी बीजगणित का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद संभवतः आपको एक पार्ट और बीजगणित का मिलेगा और उसके साथ बीजगणित भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कोर्स ज़्यादा नहीं बचा है। टेट सी टेट सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं सीरीज चला रहा था चैप्टर वाइज में, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग लगभग एक चैप्टर बचा होगा और पढ़ने को, आई थिंक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, और उसके अलावा अगर कुछ कहीं छूटा है तो वो भी देख लिया जाएगा। तो बहुत ही शीघ्र आपका चैप्टर वाइज 2-4-6 दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद आपका फिर प्रैक्टिस क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, यानी उसमें हर चैप्टर के सम्मिलित प्रश्नों को लिया जाएगा जो आप में जिस प्रकार के प्रश्न संभावित हो सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा मनोबल के साथ आपके साथ कार्य किया जा सके। ठीक है, तो आप अपना सहयोग जरूर बनाएं, कंटिन्यूटी से वीडियोज़ को शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, और आगे उन्हें शेयर करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे आपका कोई खास मित्र है तो आप उससे कह सकते हैं कि आगे वो भी शेयर करें, ताकि जल्दी से ये परिवार हमारा बड़ा हो और अच्छे से हम लोग अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाएं। तो अपना सपोर्ट जरूर करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, और इनको हम डील करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें बोला गया यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपीज है। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से बोला गया है कि 3 पेन प्लस 2 पेंसिल और साथ में 4 रबड़, है ना, 4 रबड़, इनका मूल्य 92 रुपए है। इसके बाद एक और बात बोली गई कि तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए, 68। कितना? 8 पेंसिल और प्लस 16 रबड़, इसका मूल्य 68 रुपीज है। ठीक, ये दो आपको बातें इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इसके बाद आपसे कहा गया 24 पेन का मूल्य बताइए। देखिए पेन का मूल्य पूछा है, पेंसिल और रबड़ में, यहाँ पर पेन, पेंसिल, रबड़ 3 चीजें हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, तो पेंसिल और रबड़ यहाँ पर कितनी है? 2 और 4। देखिए अलग से पहले समझ लीजिए, 2 और 4 है यहाँ पेंसिल और रबड़, और नीचे पेंसिल और रबड़ है 8 और 16। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से 8 और 16 जो पेंसिल और रबड़ हैं, इनको 2 और 4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं इन 8 और 16 से देखिए 4 को कॉमन कर लूं, ठीक है, अगर 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, और ये 4 चौके 16 यानी 4 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये जो 8 पेंसिल और 16 रबड़ है, ये अगर आप इनको इक्वेशन की तरह माने कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यानी समीकरणों के रूप में मान लें, तो आप देखिए पेंसिल और रबड़ में जो ऊपर 2 पेंसिल 4 रबड़ है वो इसमें से प्राप्त किया जा सकता, बनाया जा सकता है। कैसे? दूसरे वाले में देखिए, अगर मैं 4 कॉमन करता हूं इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ 2 पेंसिल बचेगा। भाई जैसे एक्स और वाई वाले समीकरण होते हैं, आपको ऐसे लिखा होता कि भाई अब मान लीजिए यहाँ पर 8, इसी को मैं बना के दिखाऊं, अगर ये लिखा होता 8x प्लस 16y बराबर 68, यही इक्वेशन एक्स और वाई भी मान सकते हैं। हम चाहे तो पेन, पेंसिल और रबड़ को XYZ मान करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में आपको सारी क्लू हिंट दिए गए हैं, तो आपको अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, यही समझ लीजिए। देखिए अगर हम ऐसे करें और इसमें से देखिए कॉमन 8 भी ले सकते हैं, लेकिन 8 लेंगे तो एक यहाँ पर x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, और ऊपर 2 और 4 है, तो हम 2 और 4 के रूप में बना लेना। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन कर लें तो 4 दूनी 8 और प्लस 4 चौके 16। जब ये चीज बन रही है, यहाँ पर देखिए 2 और 4 बन जा रहा है जो कि ऊपर रिक्वायर्ड है, तो हम क्या जरूरत है फिर उसको 8 कॉमन लें। तो कॉमन आप वही लीजिए जिससे आपको पहले इक्वेशन में हेल्प मिल जाए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अभी तक ध्यान से आपको देखना जरूरी। देखिए यहाँ पर 8 पेंसिल और 16 रबड़, हमने 4 कॉमन किया तो यहाँ 4 दूनी 8 यानी 2 पेंसिल बचा, और प्लस यहाँ 4 चौके 16 होता है तो 4 रबड़ बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 68, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि आप 2 पेंसिल और प्लस 4 रबड़ का मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, जो कि 68 के नीचे ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, और 17 चौके 68 होता है, आपको मालूम ही है। यानी कि आपको ये मिल गया कि 2 पेंसिल और 4 रबड़ का जो मूल्य होगा वो 17 रुपए होगा। ये आपको जैसे ही मिल जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप देखिए पहली वाली इक्वेशन में क्या था, आपके पास 3 पेन थे, साथ में 2 पेंसिल थी और प्लस 4 रबड़ है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 92। अब देखिए ये जो इतना पार्ट है ये हम
फाइंड कर चुके हैं। 2 पेंसिल 4 रबड़, 2 पेंसिल 4 रबड़ 17 रुपए का ये मिल चुका है, तो इतने की जगह 17 रुपए रख दीजिए और ये 3 पेन ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 92। 17 उधर माइनस होगा तो इधर 3 पेन का मूल्य हो जाएगा, 17 माइनस होकर के 92 में 17 माइनस होगा तो आप देखेंगे कि 3 पेन का मूल्य 12 में से 7 5 8 में से 75 रुपए। 3 पेन आपके 75 रुपए आ गए, तो 1 पेन कितने का आएगा भाई? जब 3 पेन 75 के हैं तो 1 पेन बटे 3 हो जाएगा, काट के 25 आ जाएगा। 1 पेन 25 का आया और आपसे कितने पेन पूछे गए थे? 24 पेन का मूल्य पूछा गया था। तो 24 पेन का मूल्य पूछा गया था और 1 पेन 25 रुपए का, तो 25 से गुणा कर दीजिए, आराम से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 को 24 बार, 25 को 25 बार में 625 होता है, 24 बार में 600 आ जाएगा। ठीक, ये आप जान रहे हैं कि 600 गुणा करके, इस प्रकार से आप देख रहे हैं डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया 600। तो अब मैं आपको इतना समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, बाकी आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां पर देखिए, आप सिंपल सीधे तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपको ये सब करना जरूरी था? नहीं, कुछ भी नहीं करना था। आप बस यहीं पर देखेंगे कि अच्छा 2 पेंसिल और 4 रबड़ है, यहां से 4 कॉमन हो जा रहा है, 2 पेंसिल और 4 रबड़ ये आ जा रहा है, जब 4 कॉमन कर रहे हैं ये 68 है, तुरंत आप इसको पेंसिल और ये आप इधर रबड़, ठीक इस तरीके से 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य ये इधर आके डिवाइड होके 17 रुपए हो जाएगा। 17 उठा के यहाँ रख देंगे, इसमें माइनस करके वहीं पे आप वर्क कर लेंगे तुरंत, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं कि आप बैठ करके इतना सब एक एक लाइनें लिखें, क्योंकि वहां लिखना नहीं, मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आपको बस वहीं वर्क कर देना है, उसी 2 लाइन में ही आप सब कट पिट करके ओरल आप यहां निकाल सकते हैं कि अच्छा 2 और 4 का इधर जब 4 कॉमन करेंगे तो 4 डिवाइड होकर 17 आ जाएगा और यहाँ 17 रख देंगे, वो 17 इधर माइनस हो जाएगा और उसके बाद 3 से डिवाइड करके 1 पेन का मूल्य मिल जाएगा। फिर कुछ भी पूछा जाए हो जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस इस लेवल पे करिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से बातों को समझ रहे हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है और कैसे चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला गया 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। जब भी 2 अंकों वाली संख्या इस तरीके से आए, 2 अंकों की संख्या हो, तो उसमें आपको कुछ काम अपनी तरफ से करने पड़ते हैं, मानना पड़ता है। जैसे माना, समझाने के लिए इकाई का अंक, इसमें इकाई और दहाई होता है ना, आपको मालूम है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या जैसे 27 है, ठीक है, तो इसमें 2 अंकों की संख्या, इसमें इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 2 है। लेकिन ये संख्या बनी कैसे होगी? ये संख्या बनी होगी कि आपने क्या किया होगा, 10 गुणे दहाई का अंक। कभी भी 2 अंक की संख्या बनने का फॉर्मेट क्या होता है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई अंक, यही संख्या बनाने का तरीका होता है। कभी भी 2 अंकों की संख्या, तो 10 के साथ दहाई का अंक यानी 2 गुणा होगा प्लस इकाई का अंक 7, तब ये 27 आएगा। ये सब बातें आप जानते हैं बेसिक, कि जब भी आता है तो इस फॉर्मेट पे संख्या बनाई जाती है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो आप इसमें पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लें। इकाई का अंक और दहाई का अंक अपनी तरफ से, जैसे मैंने इकाई को x मान लिया, दहाई को y मान लिया, ये चीज हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो अब अपने आप 2 अंकों वाली संख्या वाले प्रश्नों में आप संख्या भी बना लीजिए कि संख्या क्या बनेगी। तो संख्या आपको मालूम है कि संख्या अगर मैं इधर देखूं तो 10 गुणे दहाई का अंक यानी 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई आपने y माना तो 10y हो जाएगा, और प्लस इकाई होता है बाद में, तो इकाई आपने x माना है, तो हमेशा 10y प्लस x। अगर आपने इसको x और इसको y माना, यानी इसको y और इसको x माना होता तो उस तरीके से हो जाता। आप इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इकाई का अंक मानेंगे, दहाई का अंक मानेंगे और संख्या बनाएंगे। संख्या कैसे बनती है? संख्या बनती है 10 गुणे दहाई का अंक, जो आपने माना है दहाई का अंक, 10 गुणे वो कर दीजिए, 10y हो गया, प्लस इकाई का अंक। 2 अंकों की संख्या इसी रूल पर बनती है, इसलिए ऐसा मानते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब आप इस बात को अगर समझ गए तो आप कुछ भी पूछा जाए हो जाएगा। इतना ही इसके बेसिक में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी जब भी 2 अंकों की संख्या का प्रश्न आए तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए कि हाँ, कैसे इकाई अंक दहाई अंक क्या होते हैं और उससे संख्या कैसे बनती है, इतना मालूम है तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहां पर जैसा कहा गया वैसे समीकरण हम बना लेंगे। पहला बोला गया है दोनों अंकों का योगफल 7 है, यानी अगर दोनों अंक तो x और y ही है, यानी पहली शर्त के अनुसार दोनों अंकों का योगफल 7 है। ये पहला समीकरण बन गया। ये आपका प्रथम शर्त, पहली शर्त है। अगर दूसरी शर्त देखें तो बोला गया है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, किसमें जोड़ दिया जाए? संख्या में। तो संख्या तो आपके सामने यहां है, संख्या में ये दूसरी शर्त है, यहां लिख देता हूं। संख्या आपने मानी है 10y प्लस x
और इसमें यदि 27 जोड़ दें, देखिए प्लस 27 कर दिया तो क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है, तो आगे हो जाता है, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम यानी संख्या में जहां y है वहां x हो जाएगा, जहां x है वहां y हो जाएगा, यानी ये 10x और y यहां हो जाएगा। ये क्रम उलटना हुआ। संख्या का जब भी क्रम उलटना होगा तो आप ध्यान रखिए y यहां चला आएगा, x यहां चला आएगा, बस इसी प्रकार से क्रम उलट जाता है। तो ये बात हो गई। देखिए जो शर्त बोली गई थी पूरी हो गई। उसने क्या कहा कि यदि संख्या में, संख्या ये थी पहले, देखिए इसमें 27 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, इनका क्रम उलट जाता है। देखिए संख्या का क्रम उलट जाता है, संख्या में जहां y था वहां x, जहां x था वहां y हो जाता है। तो हमने आराम से ऐसे लिख दिया। अब आपको वो संख्या प्राप्त करनी है, तो चलिए इससे पहले समीकरण बनाते हैं। इससे ये शर्त तो लिख गई है। अब देखिए y 10y में से 1y घटेगा तो 9y बचेगा, इधर लाएंगे ना, x को भी इधर लाएंगे। तो देखिए इधर पहले तो आप देख रहे हैं 10y है, इसमें से ये 1y इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का ये x है और ये वाला भी इधर ले आइए तो माइनस 10x हो जाएगा, और 27 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 27 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो 10y में 1y गया 9y, और ये x प्लस माइनस माइनस 10x में 1x जाएगा, 9x बचेगा, लेकिन ये माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस 10 है और इधर माइनस 27। अब आप इसको क्रम में x आगे माइनस 9x और प्लस का ये 9y बराबर माइनस 27 ऐसे लिख सकते हैं ना, चिन्ह के साथ। माइनस का था आगे पीछे xy में लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर माइनस और प्लस आपको दिख रहा है। आप चाहे तो ये माइनस हटाना चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दो समीकरण आपके सामने, चलिए मैं ऐसे ही सरल करवा देता हूँ। अब देखिए दो समीकरण कैसे हल होंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा है माइनस 9x प्लस का 9y बराबर माइनस का 27। अब देखिए समीकरण हल करना मैंने बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा 9 कॉमन भी था, तो आप कॉमन भी कर ले तो ज़्यादा आसान होगा, छोटा इक्वेशन हो जाएगा। पहले आप कॉमन कर लीजिए, देखिए तो आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो चलिए माइनस 9 ही कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ये x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा बराबर ये माइनस 27। जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो आपका आया x माइनस वाई बराबर, इधर से माइनस कट गया, ये 9 गुणे में उधर 27 के नीचे बटे में आ जाएगा, तो कट के 9 त्रिक 27, यानी आप देख रहे हैं यहाँ से x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। ये दूसरा समीकरण आ पाया। इसको ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ जो समीकरण था इसको इस रूप में परिवर्तित कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि जगह हो जाए और फिर सॉल्व कराऊँ, ठीक है। समीकरण बना है दूसरा, इसी के नीचे x माइनस वाई बराबर 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों को समीकरणों को जोड़ दें तो y कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि y प्लस का माइनस का, जोड़ने पर y खत्म, ये 2x हो जाएगा और बराबर ये 7 3 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10/2 यानी 5। x 5 आ गया, तो किसी भी समीकरण में मान लो पहले समीकरण में मान रखोगे तो वो है x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 5 उधर 7 में माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आप देखेंगे यहाँ से 2 आ गया। y 2x 5, y 2x 5 है तो संख्या बना दीजिए। यहाँ देखिए संख्या, आपसे संख्या पूछा था, तो 10 गुणे y का मान आया है 2 और प्लस x का मान आया है 5, ठीक है। तो इस तरीके से x का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने फाइंड किया है, x का मान देखिए 5 आया हुआ है और y का मान आपके सामने 2 आ गया है, y का मान 2 आया है। तो इस प्रकार से आपने संख्या में मान रख दिया, यहाँ पर y का 2 और x का 5, तो 10 दूने 20 5 25, इस तरीके से 25 इसका आंसर हो गया। तो वह संख्या थी 25, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनती है और इक्वेशन बना करके आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें ऑप्शन से चलने की बात की जाए तो क्या ऑप्शन से आप कुछ काम कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो ऑप्शन में कंडीशन थी कि दोनों का अंकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि दूसरी कंडीशन में था, बोला गया था कि अगर संख्या में 27 जोड़ दें, उस संख्या में कितना जोड़ दें, जो संख्या आए उसमें 27 जोड़ दें। दूसरी शर्त देखिए ऐसे लिख लीजिए कि संख्या में 27 जोड़े तो क्या हो जाता है, तो संख्या का क्रम पलट जाता है। तो अब हम इन दो शर्तों को चेक करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अंकों का योगफल 7 है या नहीं है। तो अंकों का योगफल यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए सपोज आपको नहीं मालूम था, आपको चेक करना है, तो आप चेक कैसे करेंगे? अंकों का योगफल 7 है, बिल्कुल 7 है, यानी कि ये आंसर हो सकता है,
ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म तो नहीं क्योंकि 2 और 5 मिलाकर के 7 तो हो रहा है। अब इस शर्त को देखेंगे कि जो इनसे संख्या बनेगी 2 और 5 से 25 ही बनेगी ना, तो इसमें 25 में अगर हम 27 जोड़ दें, संख्या में 27 जोड़े तो क्रम पलट जाए, तो 27 जोड़ के देख लीजिए। तो देखिए 7 और 5 12 और 2 2 4 1 5, देखिए 25 का 52 हो गया, 25 था और वो 52 हो गया, क्रम पलट गया, यानी यही एकदम 100% आंसर है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसे भी इसको चेक किया जा सकता है, आपके ऊपर है, आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे ये बात समझनी है और कैसे करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो डिटेल में मैंने आपको डीएलएड मैथमेटिक्स में पढ़ाई हैं। समीकरण जहाँ जहाँ सिखाए हैं वहाँ पर मैंने ये सब प्रश्न इस टाइप के करने सिखाए हैं। फिलहाल अभी जहाँ नहीं भी सीखा तो आज मैंने दोनों तरीके अप्रोच आपको बता दिए कि आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि आप केवल ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, जो ये प्रश्न अभी आपके सामने है। एक प्रश्न ऐसा और मैं बोलता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, देखिए अंकों की संख्या का योग 9 है तो हम यही तो मानेंगे पहला। और आगे बोला गया संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का क्रम पलट जाता है। इसमें भी वही है कि संख्या में 27 जोड़ दे, ये भी पूछा गया प्रश्न है और ये भी पूछा गया प्रश्न था, ठीक। ये 2014 में आया, ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ 2013 में पूछा गया। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो क्रम पलट जाता है, क्रम पलट जाना चाहिए। अब देखिए, अब इसको चेक करेंगे तो अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, 54 27, इसमें ऑप्शन है 54 27 और है 63 36, 63 और 36। आप देख रहे हैं यहाँ खास बात, ये जो 4 ऑप्शन है A B C D इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं खास बात कि 5 4 9 7 2 9 6 3 9 3 6 9, संख्या का योग तो सब जगह 9 हो रहा है, पहली शर्त तो सब में फॉलो हो रही। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो अब हम चेक करेंगे इसको। अगर चेक करते हैं 5 4, ठीक है, तो अगर 5 और 4 मानते हैं, ठीक है, तो संख्या इस तरीके से, अगर ये 54 है, ठीक, अगर ये 54 है तो 54 में केवल यही देख लीजिए, 27 जोड़ के देख लीजिए, बस जो आता है क्या उसका क्रम पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। तो देखिए 7 4 11, यहाँ तो 11 हो गया और 5 2 7 1 8 81 हो गया, इससे इस संख्या का कोई संबंध नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए फिर से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संख्या अगर 27 माने उसमें 27 से जोड़ते हैं तो वो 54 होता है, 54 और 27 आपस में पलटे नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक। आसानी से देखिए कैसे आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना। 63 देखिए, यहाँ पर 63 रखिए और 27 जोड़िए, क्रम पलटना चाहिए क्योंकि संख्या का योग तो सब में 9 है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब बस चेक करना है दूसरी शर्त, 63 और 27 जोड़ने पर 7 3 10 का 0 और 6 2 8 1 9, इसमें भी इनका कोई संबंध नहीं है, क्रम पलटा नहीं। क्रम पलटने का मतलब 63 का 36 हो जाए, 3 आगे 6 पीछे, ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। अब यही आंसर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, क्या यही आंसर है। 36 रखे और उसमें 27 जोड़ करके देखते हैं, 7 6 13 और 3 2 5 1 6। अब आप देख रहे हैं 63 और 36 एक दूसरे के उल्टे क्रम में, यानी बात खत्म हो गई, आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से ये चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो ये आंसर था और इसका आंसर आया डी पार्ट, यानी कि 36। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कैसे आप इनमें अप्रोच करें और आसानी से अपना। देखिए 2 प्रश्न पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में 2014 का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया और इसको भी करना सिखा दिया कि आप ऑप्शन से ही कर लें। वो सब इक्वेशन मानने में बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो जाता है, काफ़ी गलतियां भी हो जाती। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो आप अब मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे और अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ ही गया होगा। आई होप आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, 1/x + 1/y बराबर u, एक चीज़ ये दी गई है और दूसरी चीज़ गिवन है x × y, xy बराबर 1/v। ये 2 बातें आपको बताई गई और आपसे कहा गया कि आप 1/x² + 1/y² यानी 1/x² + 1/y² का मान बताइए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ निकालनी है। ये कैसे मिलेगा, देखिए ये चीज़ कैसे मिलेगी, आप देखिए जो फाइंड करना। अगर मैं इस तरफ ये जो दिया गया है 1/x 1/y इसका होल स्क्वायर करूंगा तभी मिलेगा, तो इधर भी स्क्वायर करें। इसी में जो ये चीज़ दी गई थी
इसको मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, आराम से कर दिया। इससे क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आपको मालूम है कि 1/x पूरे पर ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, नीचे ही तो स्क्वायर लगेगा यहाँ। तो इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर ये हो गया और बराबर इधर यू स्क्वायर। अब आप देखिए आपको यही तो चाहिए तो इसको आप रोके रहिए, इसमें कोई मान न रखिए, क्योंकि आपसे यही चीज पूछी गई है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो इसको यही रोक लीजिए। ये आप देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर ऐसे नोट करेंगे, प्लस इसको देखिए 2 1 कम 2 ही रहेगा और नीचे xy आ जाएगा बराबर में यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप आसानी से देख पा रहे हैं यहां पर आप चाहें तो xy का मान ये रख सकते हैं 1/v। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर मान रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 इसके नीचे x इंटू वाई का ये मान दिया गया, देखिए 1/v 1/v, तो 1/v रखने का मतलब v पलट के ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूं, यानी क्या मैं अब इसको रख सकता हूँ 2v बराबर यू स्क्वायर। आपको मालूम इसका मान जैसे ही आप 1/v रखेंगे v ऊपर पलट के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर ये 2v उधर जाएगा तो u स्क्वायर के साथ माइनस 2v हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। देखिए आई थिंक u स्क्वायर माइनस 2v कैसे आया आपको समझ आ गया होगा। u स्क्वायर माइनस 2v इज द थर्ड पार्ट में आपको दिया गया आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u स्क्वायर माइनस 2v इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ये कैसे आया। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। वैसे तो इसको करने के और सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको 1/x स्क्वायर फाइंड करना था, यहाँ पर v है, ये तरीका वैसे जनरल था, आप बहुत इजी वे में इसको कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे, तो और टफ लेवल पे जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप इसको इसी मेथड से रखिए, और मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजी है तो फ़ायदा क्या है। अब अगला मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो चलिए मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा ये आपको बताना। आपको मालूम है कि ऐसे प्रश्नों में आइडेंटिटी का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिटी मतलब x प्लस 1/x, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि इसका होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसमें देखिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मान दिया गया है, जहाँ इतना लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये यानी कि यहाँ पर आप इसकी जगह 34 लिख सकते हैं और प्लस 2, और इधर है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 34 2 कितना हो गया 36, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये आया 36। तो x प्लस 1/x का मान बताना था, तो ये वर्ग जो है इधर वर्गमूल हो जाएगा 36 पर, और 36 का आंसर होता है 6 वर्गमूल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बी पार्ट इसमें राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं कि इन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसा अगर इसमें आता है तो एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है x माइनस 1/x की होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो इस प्रकार से आप दोनों आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके इसमें प्रश्नों को कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, सिखाए हैं। आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।